तीन इक्वेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टू, मतलब ये v फाइनल, जैसे कि शायद तुम लोग उतने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि लिखा शायद नहीं था। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो दो चीज हमें यहाँ कंसिडर, पहला ये कि इक्वेशंस के रूप में लेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये मान लेना कि वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है जब तक बताया नहीं है, तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है। और यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड का मतलब क्या होता है कि हर समय उसकी क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगी, अब बराबर बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग बने। ठीक है, तो ये u और v दोनों वेलोसिटी हो गए, जिसमें u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, ये कंसीडर रहेगा। ठीक है, एक्सलेशन को हम लोग ये टाइम को t लेते हैं। दूसरा चीज है क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि अब हमें ये नहीं पार्ट वाइज हमको डिस्टेंस नहीं दिया है कितने देर में, वो एक वेलोसिटी दे दी जाए कि जैसे स्टार्ट होकर और बी तक चला गया। हम लोगों ने इनिशियल देखा, फाइनल देखा, तो वो से वैसे वेलोसिटी को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो वो निकलता है u प्लस v, यानी कि इनिशियल प्लस फाइनल का, तो पूरे डिस्टेंस का जितना हम ऑब्जर्वेशन किए हैं उसका वो एवरेज वेलोसिटी का आएगा। एवरेज लेना है ना हमको, तो एवरेज कैसे लेते हैं, दो क्वांटिटी दोनों को ऐड करके और टू से डिवाइड करते हैं। तीन क्वांटिटी का लेना हो तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हो, एवरेज तो ही होता है। ये कब लेना है कि एवरेज मान लो कि हमें दिया ही नहीं कि 5 किलोमीटर कैसे गया, 10 किलोमीटर कैसे गया, जब पार्ट वाइज हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं मिला, ये बताया गया कि एक हमने ऑब्जर्वेशन किया वेलोसिटीज का, तो जब हम ऑब्जर्व किए तो मान लो कि गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के अनुसार चल रही थी, और फाइनली जब उसको ऑब्जर्व किया जहां तक हमको उसको कैलकुलेट करना है उस वक्त वो 25 चल रही। ठीक है, तो हमें बीच का तो टाइम और डिस्टेंस नहीं मिला, तब उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, उसके बीच वाले जो स्पीड होगी वो हमारा एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो दो चीजें कंसिडर्ड हो, एक तो ये इनफॉर्मली एक्सलेटेड होगा, ठीक है, दूसरा ये दोनों वेलोसिटी होंगे, जो एक इनिशियल होगा फर्स्ट स्टेप पर टाइम t1 पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तब इसकी जो स्पीड है, और फाइनली जब हमें कैलकुलेट करना है तब कर रहे हैं, तो ये तीन चीजें कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो अब वही है कि द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, जो कि इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक, तो अब हमको इसको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि राइट डिफिनेशन एंड डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिफिनेशन, उसकी कंडीशन क्या होती है ये। ठीक है, अब इसको हमको डिस्क्राइब करना है तो दो तरह से, या तो यही केवल लिखकर एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम नहीं, ये एक्सीलरेशन टाइम का प्रोडक्ट प्लस इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, तो आप डेरिवेशन जब करेंगे तो या तो ये लिखते हैं, सर अगर फाइनल वेलोसिटी दिया है तो इसका इधर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों सेम आ उधर जाकर माइनस, हाँ इन दोनों का, यहाँ फाइनल वेलोसिटी दिया है, ये तीनों दिया है, तो दोनों सेम आना चाहिए। हाँ, इसमें से एक कोई नहीं दिया जाएगा, वो निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी दिया रहेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे देखो, तो अभी आप क्या करोगे कि ये चीजें लिख सकते हो, इतना ही लिखकर भी आप उसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लिखता है, ये जनरल उसके क्या है रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इसी चीज को, जो ऐसे हमने शॉर्ट में लिखा है इसी चीज का ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ हमने ले लिया लेटेस्ट कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम,
उसी चीज को हमने वर्बल यहाँ क्या लिखा है कि कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो हमने बोला कि हमेशा ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड कंसीडर है, वही कह रहा है कि सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, so that after time t its final velocity becomes v। इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ स्टेटमेंट में। तो जनरली क्या होता है कि स्कूलों में ये लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये बुक में लिखा है। ठीक है, और बाकी तो ये सारे कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारे माइंड में है, तो आप लिखोगे सारा जो आपको मर्जी। अगर ये लिखते हो तो भी ये हो जाएगा, और नहीं तो ये लिखने के बाद ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जितना भी लिख कर छोड़ोगे तो वो गलत, सारे टीचर नहीं क्या करेंगे, लेकिन कुछ टीचर जो केवल बुक्स में रट्टा मार के रखे हैं और बुक्स के बारे में ही बुक से तरीके लिखे हो तभी लिखते हैं, नहीं तो वो काट देते हैं। जैसे देखो कई बार ये हमारे साथ घटना घटी है, जैसे कि तुम्हारे विद्यालय में बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, तो मैंने कहा ना कि अगर एक ही सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन समझ 2-3 बार जब पूछोगे तो क्या हो जाएगा, 2-3 तरीके से हो जाता है, स्टेटमेंट हमारा बदल जाता है। तो वो क्या है कि उनके स्टेटमेंट जो बुक से अलग आ गए उसको काट दिए, बोले कि तुम ये गूगल से देखे। अरे वो बुक से अलग जो हो जाएगा वो गूगल से देखा है, ऐसा गूगल से ही देखा है, अगर सही लिखा है तो क्या दिक्कत है। तो वो तुम्हारे विद्यालय में होता है, उसका कारण जानते हो क्या है? कई बार तुम्हारे यहाँ टीचर्स जो बड़े क्लास वाले चले जाते हैं तो लोअर क्लास में पढ़ाने वाले उनको प्रमोट करके साइंस पढ़ाने लगते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। साइंस के लिए तो पता ही नहीं करना चाहिए, मैथ के लिए चलो रट्टा मार के आके बच्चों को सिखा जाए तो मैथ, साइंस के लिए तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस में मैथ और स्टेटमेंट दोनों इंक्लूड है। अब थोड़ा सा भी स्टेटमेंट इधर उधर हो गया तो उसका मैथ कैलकुलेशन गलत हो गया, और स्टेटमेंट इधर उधर होगा तो उसका रॉन्ग। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों है? क्यों नहीं है वैसे मतलब मोशन के लिए क्यों बनेगा, इक्वल्स ये देखो, वैसे भी चलो जो स्पीड्स में हम कोई क्वेश्चंस राइट करते हैं तो उस कंडीशंस में हमें जैसे कहा गया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है तो उसके पास वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन से मतलब वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्टेड होता है, वो या तो पीछे की तरफ लगेगा या आगे की तरफ लगेगा, तो उसका एक डायरेक्शन होता है। तो एक्सीलरेशन यूज हो गया मतलब कि वो जो स्पीड थी वो वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी है तो हमें मान लो कि कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है और वो एक्सीलरेट स्टार्ट कर रहा है ना किसी स्पीड से, तो इतने समय के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो इसे तो एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेट होता है यूनिफॉर्म, तो स्पीड बढ़ता जाएगा ना। तो ये निकालने के लिए जो ये रेडिएशन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका कोई कंसिडर्ड वो नहीं है कि इसका कोई अलग से मीनिंग है। उनके बीच में देखो ये 4 चीजें हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब 2 वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, टाइम, और एक आएगा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड और थर्ड में डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें किसके साथ कौन सा रिलेशन है उस रिलेशन को अलग अलग इक्वेशन बनाए। ठीक है, और उस इक्वेशन में ये कौन कौन सा इवॉल्व हुआ है उसके अनुसार इसका नाम दिया गया है। और जब से ये बना है साइंस तब से इसको पहला लिया जा रहा है कि ये पहला है। जैसे हम लोग आइडेंटिटी में बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि थर्ड आइडेंटिटी क्या है, अलजेब्रा में थर्ड आइडेंटिटी क्या है, तो कौन सा है बताओगे? ये कैसे बताया, ये कैसे तीसरा ही हो गया, पहला क्यों नहीं? जबकि हम पढ़ा रहे थे अभी आया था इसी में इसे पोलिनोमियल में, तो पहला ही मेरा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा था कि आपको सीखना सब कुछ अपने तरीके से है, लेकिन एग्जाम्स में बुक की तरीके से। अब जैसे मैंने पूछा कि थर्ड क्या है, तुम बोल रहे हो, अगर मान लो कि मैं लिखूंगा थर्ड पर ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो वो गलत हो जाएगा नहीं। तो उसी तरह ये पहले लिखा गया कि ये पहला है, तो इसलिए इसका नाम पहला है।
अन्यथा ये क्या है, ये एक इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बताया जाए कि कोई तीन दिया रहे तो चौथी कैसे निकालना, ठीक है, उसी का रिलेशन है ये। और ये साइंस में पहले से फर्स्ट नंबर पर लिखा जा रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर ऑफ, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े रिफ्लेक्शन में, तो फर्स्ट लॉ ये और सेकेंड लॉ, अगर सेकेंड को हम फर्स्ट में लिखते तो लॉ गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन क्या है कि वो पहले वैसे ही लिखा जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सीखना अपने तरीके से है या 10 तरीके से है, लेकिन एग्जाम्स में वो लिखना है जो जनरली हर बुक में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है, नहीं तो ये इक्वेशन फर्स्ट मारो गोली, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये एक इक्वेशन है वेलोसिटीज में जो फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन को दर्शाए। ये सिस्टम में पहली बार मतलब फर्स्ट नंबर पर लिखा जा रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये समझ में आ गई। ये क्यों और कैसे नहीं होगा, आप समझ में आ गए ना। ये इसी को तीसरा लिख दे तो कोई ऐसा नहीं हो कि इनका रिलेशन गलत हो जाए। हाँ, ये देखो ये चार चीजें दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में आपसे ये तीन चीजें पूछी दे दी जाएगी और चौथी पूछी जाएगी, और उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि इसमें से दो ही दिया रहेगा, तीसरा अंडरस्टूड होगा, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह वो हमें पहले से पता होगा कि वो क्या होगा, वो दिया नहीं है। अब वो कैसे होगा वो आप चर्चा करते हैं, पहले ये देखिए। तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होने के बाद पहला हम एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ एक्सीलरेशन, तो उसका क्या डेफिनेशन है, से पढ़े हो एक्सीलरेशन का, रेट ऑफ स्पीड एकदम से बढ़ता है, एक्सेलरेट होता है, तो उसका डेफिनेशन दो ना। सर वो तो भूल गए। नहीं नहीं, इसको पढ़ने का तो यही मतलब है। हाँ, क्या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, शॉर्ट में उसका यही डेफिनेशन। हाउ कैन वी अपडेट द न्यूज़ इन लाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका शॉर्ट में ये है कि रेट लगाते हैं ना, तो जब हम इकोनॉमिकल पढ़ते हैं तो वहाँ रेट का मतलब होता है कि कितने रुपए, केजीज के साथ या मीटर के साथ या लीटर के साथ कंपेयर। फिजिक्स में जब हम मोशन पढ़ते हैं वहाँ रेट कहते हैं, तो वहाँ रेट मतलब टाइम के साथ। अब हम फिजिक्स में जहाँ भी रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स टाइम। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के चेंजिंग में जो रेटिंग होगा, यानी कि टाइम के साथ रिलेट किया जाएगा, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो उसके रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट किससे किया जा रहा है, टाइम से। तो ये हो गया, ये इज इक्वल टू, या टी छूट जाएगा, ये इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ दो टी आ गया, कोई छोड़ देता है कहीं, ठीक है, ये काट दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ आ गया, ठीक। अब ये माइनस यू है, इसको इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u प्लस AT इज इक्वल टू, चेंज कर देंगे, इधर का उधर लिख सकते हैं इक्वल साइन के बगल में, तो ये क्या हो गया, ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेफिनेशंस और डेरिवेशंस के साथ आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। अच्छा सर, आपने आपकी जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो पार्ट वाइज जहाँ जहाँ जैसे जैसे उतने पर निकालेंगे, ये आगे हमें पढ़ेंगे। अब जैसे वो बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन पे रहेगा, मेंशन रहेगा, और ये ज्यादातर हम लोग को मिलेगा जब ग्राफिकल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो रहेगा, ग्राफ बनाया रहेगा, आपको दिखाया रहेगा, तो ग्राफ में दिखाएंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा तो
कैसे होगा? हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, एग्जाम्पल एक बार जैसे अभी यहाँ पे जो बना ये नॉन यूनिफॉर्म, अब यही देते रहा है जितने मैंने वो मारा इस पे वही एक फिगर दे रहा है, तो मैंने वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कि हाँ मैं सुधारूँ। अपना मेन व्यू क्या होता है कि ये सारी चीजें आ जाए जो हमको लिखना ना पड़े, तो समझाने के लिए उतना टाइम नहीं। अब इतना लिख के जितना समझा रहा है उतना नहीं समझ। और यही हर टीचर के साथ होता है जो अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा है, उस टीचर के साथ यही हो रहा है। अगर सिंपल बोर्ड पे जो पढ़ा रहा है वो सब जानता है, लेकिन वो उतना बता नहीं पाता है। उसका कारण है कि जब ये पूरा बोर्ड लिखेगा, अब वो घंटों भर बोलेगा, तो वो जो लिखेगा फिर बच्चों से लिखवाना है, तो उसका टाइम वेस्ट होगा। तो वो क्या करता है कि कम बोलते जाता है, लिखते जाता है, बच्चे पीछे से उतारते जाते हैं, और ना बच्चों को सुनने का समय मिलता है और ना टीचर उतना समझा पाता है। इसीलिए उनके साथ प्रॉब्लम होता है जो अभी डिजिटल इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा ये भी हुआ, बाकी यहाँ जो जो गलत हो, जैसे मान लो कि यहाँ टी नहीं चाहिए काट दिया, यहाँ टी चाहिए लगा दिया, वो हमारे बस में है, वो गलत देता है, लेकिन बाकी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ प्रूफ, ये देखिए। अब जैसे मान लो कि हमने कहा कि कुछ चीजें हो गई थी अंडरस्टूड, जैसे कहा जाएगा कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो जब रेस्ट से है तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू। तो इसमें अगर केवल 80 दिया तो v निकल सकता है, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे कि u तो 0 ही है। समझ में आया? v इक्वल टू 80 हो जाएगा बस। हाँ v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। जब रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट होगी तो v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। उस कंडीशन में v इज इक्वल टू 80 होगा, ये u 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में v इज इक्वल टू 80 होगा। ठीक, दूसरा कंसिडर कब रहेगा कि कहा जाएगा कि ये गाड़ी फॉर्मली एक्सीलरेटेड विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड सडनली ही ब्रेक्स एंड व्हीकल्स बिकम्स एट रेस्ट। तो ये फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, और 80 हमें पता है, तो 80 क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस, और इसमें माइनस लग गया तो ये माइनस, ये क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो जब वो इसमें रिटार्डेशन अगर पूछ रहा होगा, तो रिटार्डेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये u माइनस ए इज इक्वल टू यू बाई टी, और माइनस ये आएगा, इसको कहेंगे रिटार्डेशन। समझ में आया? तो आप तो समझ गए कि दो भी देख और चौथी की कंडीशन निकाली जा सकती। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं, और वो क्या है कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आएगा तब क्या होगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब कि 20 मीटर 2 सेकंड में, 20 मीटर अगला 20 मीटर भी 2 सेकंड। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब 80 0, इसका मतलब v इज इक्वल टू यू, यानी कि जब भी उसको ऑब्जर्व करोगे गाड़ी उसी स्पीड में चलती हुई मिलेगी। तो इसका मतलब हमेशा ये ध्यान रहे कि ये 0 हो सकता है, ये एक्सेसन में कहा गया है, तो ये 0 हो जाने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 हो जाए। वेलोसिटी तो व्हीकल्स चल रही होती है, चूंकि उसके स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वहां ए एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशंस में v इज इक्वल टू यू जब भी ऑब्जर्व किया। समझ में आ गया? तो इसको पहले उतार लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड में देखो क्या है। अब सेकंड में ये हो जाएगा कि ये किसका है, तो उसमें रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और टाइम एंड एक्सीलरेशन। इसमें फाइनल की कोई वो नहीं होती है, इसमें हमें डिस्टेंस कंप्लीट, मतलब वो कर गई, रुक गई कि नहीं रुक गई, वो रुक गई होगी उससे नहीं, मतलब उस दूरी से हमको
जहां से मान लो कि यहां से चल के ए से सी तक आई है, ठीक है, तो इसकी दूरी हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि सी पर वो किस स्पीड से चल रही है, सी पर किस स्पीड से चल रही है ये हमें नहीं चाहिए। तो सेकंड इक्वेशंस में क्या होता है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशन, जो कि कुछ इस तरह का होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन चाहिए, या यूं कहें कि जिसमें हमें डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हो, वो जनरली फिजिक्स में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक। तो यहां भी आपके लिए एक स्टेटमेंट इस तरह का रहेगा, ठीक है, डेरिवेशंस के लिए। ये मैं स्टेटमेंट इसलिए लिखवा देता हूं, डिनोट किया गया है डिस्टेंस के लिए। है? यस हाँ एस बोला ना, शुरुआत में ही बोला था कि अभी हम लोग भी आई एस ले लें स्पीड के लिए, लेकिन आगे चल के हमको डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है। जब हम लोग ऑन एक्सिस एक्सेस पे यानी कि एक्सेस पे जब प्रोपोलेट करने लगेंगे, तो डिस्टेंस हमेशा जो हॉरिजॉन्टल होगा वो एक्स होगा और जो वर्टिकल होगा वो वाई होगा, ठीक है। तो वहां जाएंगे वाला की। और साथ में ये चीज जरूर बोला था कि हमें पढ़े समझे किसी भी तरह से, लेकिन हमें एग्जाम्स में लिखना है उस तरह से, उस सिंबल को जो जनरली लोग इस्तेमाल करते या बुक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि जो इसका यूजुअल ग्रुप है, सिंबल है, यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम एंड s डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आप पढ़ेंगे, जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो दोनों को एक ही से एस से ऐसे ही डील करेंगे, डिस्टेंस भी ऐसे ही होगा, लेकिन अब डिस्टेंस हम लोग इक्वेशंस में डिस्टेंस नहीं होगा, वहां हमेशा डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है। अगर वो डिस्टेंस लिखता भी है, डिस्टेंस टेबल, मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, तो स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। पहले तो ये स्टेटमेंट की द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन। इट इज रिटन एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अगर केवल आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपका इंग्लिश लिखा एस इक्वल टू यू पी प्लस नहीं, ये स्टेटमेंट है, ठीक, इतना ही लिखना होगा। लेकिन जब ये वर्ड लगाएगा डेरिवेशन, डिराइव द, अगर लिखता है डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ, अगर उसमें डिफिनेशन नहीं भी लिखता है तो आप इसको जोड़ दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं जोड़ोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या है कि एक लाइन बचाने के लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन है ना, वो वीक हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को कुछ लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आज के जमाने में तो वो करते हैं चापलूसी करते हैं। किसी को कुछ लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं आज के जमाने में। लेकिन ये सिस्टम नहीं, सिस्टम क्या है कि हमें किसी से कुछ लेना है तो उसके पास, उसके सामने हमारा रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमें लेना है यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये एक लाइन से लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, तो वो केवल डिराइव्ड पूछ रहा है कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो भी आप स्टेटमेंट उसका जरूर, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ से डेरिवेशंस लिखिएगा तो ये स्टेटमेंट आएगा। सपोज डेरिवेशन में ये लेट अस कंसीडर भी लिखेगा और स्टेटमेंट ही होगा। ये लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये मैं बार बार कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि जितने बुक देखोगे उसमें इसी तरह से सपोज किया है। और बहुत सारे टीचरों को अभी तो बोर्ड में नहीं जा रहा है, अभी तो स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल के टीचर को अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो क्या है कि स्कूल के टीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा जो पहले से हायर स्कूल मतलब हायर क्लासेस के लिए है उनको पता है, वो तुम ये भी लिखोगे ना तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन लोअर से अगर टीचर छोड़कर चला गया, लोअर वाले को प्रमोट कर दिया गया तो वो तो जानता नहीं है पूरी तरह, तो वो क्या करेगा, बुक में ऐसा लिखा है तुमने ऐसा नहीं लिखा इसलिए मार्क्स,
काट सकता है। तो इसलिए तुम ये दोनों पे प्रैक्टिस रखो। अगर इसको लिख कर भी इसको लिखते हो समय है तो वो और तुम्हारा भी है। ठीक है, क्योंकि पहले से हमने डिनोट कर लिया कि क्या 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 है। ठीक है, अब क्या है कि इसको यूज अभी नहीं करना है। अब जो एक चीज बताया हमने कि डिस्टेंस हुआ और हम कह रहे हैं कि हमें फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी तो होना चाहिए। केवल इससे नहीं ना, मान लो कि ये स्टार्ट किया जीरो से, रेस्ट से, तो यू तो जीरो हो गया, तो बाकी तो सारा स्टेटमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो ये पूरे जितने देर दूर दूर तक वो चला है, जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने अचीव की है, उतने के बीच का हमें एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। यू, वो तो हम लोग सिंपली जो करते थे, हमें डिस्टेंस दिया रहता है, या डिस्टेंस भी तो दिया नहीं गया है, तो यह डिस्टेंस तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ u प्लस वी बाई टू, अभी मैंने बताया कि अगर डिस्टेंस हमें पता है तब तो हम टाइम एंड डिस्टेंस करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर। डिस्टेंस नहीं पता है, हमें केवल स्पीड पता है यानी वेलोसिटी पता है, तो दोनों वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। और जनरली देखेंगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा, तो s इज इक्वल टू होगा v एवरेज इंटू टेकन टाइम। ठीक होगा ना, तो जनरली हम लेंगे तो क्या लेंगे कि s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टेकन टाइम, और इसको सिंबॉलिक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू इंटू। ठीक, अब हमें तो प्रूव तो करना है ये, तो ये भी एक चीज बात याद रखो हमेशा कि हमें जो प्रूव करना है ना, हमें हमेशा उसी की तरफ देखना। हमको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं देखना, उसकी तरफ हम कैसे जाएंगे ये देखना। तो अब देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 5 आपके पास सिंबल है, एस यू वी ए टी, इसमें ये नहीं है, हाँ उसमें क्या नहीं, भी नहीं, यहाँ भी आ रहा है, तो हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम उसको सिस्टम्स के द्वारा ही हटा सकते हैं, जो सिस्टम्स होगा। तो हमारे पास एक सिस्टम्स है, क्या है वो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह हम यहाँ पे कर लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस, तो v की जगह अगर हम इसको रखते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो अब जो ये हमारा स्टेटमेंट था ये वाला, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u प्लस ए टी बाई टू इंटू, हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2u होगा, u प्लस यू, और बाई टी कर दिया, और यहाँ ए टी बाई टू, टी नहीं टू, और 2 लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर अगर प्लस में हो, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग लिख सकते हैं, और यहाँ इंटू टी है। तो क्या मिला हमें, ये देखो यहाँ 2 से 2 कट गया। अब टी को हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ u के साथ आकर मल्टीप्लाइड होगा तो क्या मिलेगा, और 8 यहाँ नहीं है, 2 कटा, तो ये प्लस हाफ लिख सकते हैं ना, और 80 में t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 80 स्क्वायर। तो ये हो गया 80 स्क्वायर, और ये किसको निकाल रखे थे, डिस्टेंस आया क्या, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया, मतलब इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो टाइम के साथ डिस्टेंस को लेंगे
और वहां इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, चूंकि जगह नहीं था इसलिए वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया, ये आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उतार लो पहले। जब यहाँ ये स्टेटमेंट तक आ जाओगे, ये सब उतार लोगे शायद, ये स्टेटमेंट पे आ जाओगे, उसके बाद सबसे पहले लेंगे कि वी नो दैट distance traveled by any object is find या is obtained by using average velocity into time। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो डिस्टेंस टाइम्स को हम डिवाइड करके एवरेज निकाल नहीं सकते, तो वो उसके बाद ही आएगा एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। ये जो मैंने लिखा है ना, तो ये इसके नीचे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब नीचे सब्स्टिट्यूट होगा एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू। ये जरूर बदल दोगे। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा कि ये रिलेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जैसे कि वो इसमें सपोजिशन भी वही लिखना है, बाकी सब वही लिखना है, यहाँ तक क्या लिखना है, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, यहां तक आपको जो सेकंड में लिखा हो बिल्कुल वही का वही। लेकिन अब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जिसको हमको प्रूफ करना है, हमें हमेशा उधर नजर रखना चाहिए, और उससे जितना एक्स्ट्रा है एक प्रॉपर सिस्टम के तहत उसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, तो अब इसमें नजर डालो तो क्या हमें नहीं चाहिए, यहाँ जो है टी। ठीक है, इसके लिए भी हम यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई, पहले वाला पता है कि डायरेक्ट हम लोग को यूज करेंगे, फर्स्ट को हमने यूज किया तो टी इज इक्वल टू, तो वही यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग टी इज इक्वल टू दैट, ये पुटिंग भी वहां किए थे, तो अब हमारा एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ये v प्लस यू भी लिख सकते हो बाई टू, और टी को क्या लिखोगे, v माइनस यू बाई, और जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू है। ये कैसे मिला, तो बाई आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको मिला। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2as, उसमें ये सब मत उतार दिया, ये हमें कंप्लीट करने के बाद मिला था। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जो है वो माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया।